लोकसभा चुनाव के बाद राजा भैया एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजा भैया किसका साथ देंगे। क्या राजा भैया अनुप्रिया पटेल के उस बयान को भूलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, या फिर जिस तरीके से नाराजगी उनके समर्थकों में देखी गई है अनुप्रिया पटेल के खिलाफ, क्या अब समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि अब राजा भैया पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके बाद साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में राजा भैया का किरदार काफी अहम माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया जिस पार्टी को समर्थन दे उस पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जाती है। ऐसे में जिस तरीके से राजा भैया के खिलाफ अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया था कि राजा अब रानी के पेट से नहीं ईवीएम से पैदा होता है, इसको लेकर के राजा भैया के समर्थक काफी नाराज नजर आए। और यही वो बड़ी वजह है कि राजा भैया के समर्थक रातों रात लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच जाते हैं समर्थन देने को। इसके बाद से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ा। पूर्वांचल की कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजा भैया को जिस तरीके से मनाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई थी, वो भी नाकाम साबित हुई। अब राजा भैया के समर्थक इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में कई सीटों का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा लोकसभा चुनाव जैसी हो सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस हार को पचा नहीं पा रही है। लगातार इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से राजा भैया के खिलाफ अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया, उसके बाद से राजभर ने उनका समर्थन किया। जाहिर सी बात है एनडीए के सहयोगी दलों ने ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हार की ओर धकेल दिया। फिलहाल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने राजा भैया से मुलाकात की, उसके बाद से यह सवाल उठने लगे कि क्या राजा भैया लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। लेकिन राजा भैया खुले तौर पर कहते हैं कि मैं अपने समर्थकों को छूट देता हूं, वो जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं, जिसे चाहे उसे समर्थन कर सकते हैं, बस अपने विवेक का इस्तेमाल करें। उसके बाद से देखा गया कि राजा भैया के समर्थक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जनसभाओं में देखे जाते हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल के उस एक बयान ने मामले को एक तरफा बना दिया। राजा भैया के समर्थक भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए और कहीं ना कहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। यूपी की सियासत में राजा भैया के किरदार का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बंद कमरे में उनसे बात करते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार इस बात के संकेत दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि राजा भैया उनके समर्थन में आ जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में राजा भैया वाकई में समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी को क्या बड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।